जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज अंधभक्तों की बैंड बजनी है। अंधभक्तों का हाल चाल लेना है। ये जो अंधभगत आकर के गाली गलौज करते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी बना करके लोगों को गालियां देते हैं, उन अंधभक्तों की आज खबर लेनी है। आज मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर मुट्ठी भर लोग जो सामंतवादी संघी विचारधारा के लोग हैं, आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और देश का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जिसकी आबादी 85% यानी 85 तो झूठ बोला जाता है, जिसकी आबादी आज 90% है, वो 90% के लोग सत्ता से बाहर हैं। तो आखिर क्यों? आज हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ते हैं, यानी सर्व समाज की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। कहने को कहा जाता है कि हमारी आबादी इस देश में 90 करोड़ है। 130 करोड़ अगर आबादी है तो इसमें 100 करोड़ से ऊपर आबादी हमारी है। लेकिन आज हमारा ही शोषण हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर आज जातिवादी संगठन सक्रिय हैं सबसे पहले। और ये जो जातिवादी संगठन सक्रिय हैं, कहीं जो है यादवों के नाम पे संगठन, कहीं कुर्मियों का संगठन, कहीं कुशवाहा का संगठन, तो कहीं निषादों का संगठन, तो कहीं दलितों, मतलब तमाम तरीके से अलग अलग संगठन बने हुए हैं। और वह जो संगठन है वह केवल अपने जातियों की बात करते हैं। और ये जातियों की बात करने वाले जितने भी संगठन हैं, ये सारे के सारे लोग आरएसएस के शिकार हो रहे हैं। जो ये संघी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने इस देश के ऊपर अगर मुट्ठी भर लोग अगर आपके ऊपर शासन किया है, तो सबसे पहले उसके पीछे यह कारण था कि आपको जातियों में बांटा है। आज जातियों में आपको बांट दिया, और आप जब जातियों में बंट गए, आपका जातीय विघटन हो गया, तो आपको फूट डाल करके आप आपस में ऊंच नीच भेदभाव आप करते रहे और ये लोग सत्ता हथियाते रहे। आपको इन्हीं लोगों से सीखना होगा। इनको गाली देने की जरूरत नहीं है। ये जो संघी विचारधारा के लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, इनका विरोध करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्हीं लोगों से सीखना होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कभी इन सामंतवादियों की, इन संघियों की जब कभी इनके ऊपर कुछ आपत्ति आती है, तो ये सीधा हल्ला मारते हैं कि हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हो गया, हिंदू को चोट पहुंचाई जा रही है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। लेकिन जब आपके ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है, तो आप चिल्लाते हो कि यादवों का उत्पीड़न हो रहा है, कुर्मियों का उत्पीड़न हो रहा है, निषादों का उत्पीड़न हो रहा है, गडरियों का उत्पीड़न हो रहा है। यानी आप ये नहीं कहते हो कि पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है। पिछड़ों का उत्पीड़न आप नहीं बताते हो, आप सीधा यही कहते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये लोग जातियों में तो आपको बांटे, और जातियों में बांटने के बाद आप लोग एक एक अलग अलग जातीय संगठन खड़ा कर लिए कि हम अहिरों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम कुर्मियों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम जो है निषादों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम मल्लाहों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम भंगियों के लिए लड़ेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग संगठन बन के खड़े हो गए। लेकिन जब आपके लोगों की हक देने का बात आती है, आपको अधिकार की बात आती है, तो ये सीधे आप पर अटैक करते हैं। और आप पर अटैक किस तरीके से करते हैं कि ये सीधे ये कहते हैं कि आज मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा हो गया है। यानी मुसलमानों पे सीधे ले जाके आपको डाइवर्ट करते हैं। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आज कोरोना का कहर चल रहा है, इस कोरोना के कहर में ये सीधे पूरे कोरोना को मुसलमान बना दिया गया है। पूरे कोरोना को आज मुसलमान बना दिया गया है। अगर कहीं भी आपको अगर दाढ़ी वाला मुस्लिम मिलता होगा, तो आपको ये लगता होगा कि इससे दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको कोरोना दे दे। यह देन किसकी है? यह संघियों की, सामंतवादियों की और मनुवादी मीडिया की।
मैं देख रहा हूं कि आज जिस तरीके से लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आज मैं 2 दिन बाद लाइव आया हूं। और 2 दिन बाद लाइव इसलिए आया हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े और मेरी वीडियो को जो है आप लोग शेयर करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। लेकिन उसके बाद भी जब आप लोगों में उत्साह नहीं दिखता है तो मुझे भी उत्साह नहीं दिखता है, मेरे अंदर भी उत्साह नहीं आता है कि आखिर मैं बोलूं क्या आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ते जाइए। आप लोग जिस तरीके से जल्दी से लोगों को जोड़ देंगे, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। और अगर आप लोग नहीं जोड़ते हैं तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग जोड़िए, आप लोग जोड़ते रहें, जब तक 1000 लोगों को जोड़ लेंगे उसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूंगा। $520 लोग जुड़े हैं अभी तक। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप दनादन शेयर करते रहिए, ग्रुपों में डालते रहिए, इनवाइट करते रहिए, रवाज पार्टी चलाते रहिए, होस्टिंग करते रहिए, लोग जुड़ते रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जामिया इस्लामिया की एक छात्रा है जिसका नाम क्या था, सफूरा जरगर। सफूरा जरगर जो है उसमें दिखाया गया कि उसको जो है 2 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। तो एक ट्रोल चलाया गया सोशल मीडिया पे, बहुत तेजी से ट्रोल हुआ कि जो है सफूरा जरगर की शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस तरीके से एक ट्रोल किया गया, और ट्रोल इसलिए किया गया कि आज जेएनयू को शिकार बनाया जाता है, जामिया इस्लामिया को शिकार बनाया जाता है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिसमें दलित और ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं और इन संघियों से सवाल करते हैं। अगर संघियों से आप अगर सवाल करोगे तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपका चरित्र गढ़ा जाएगा, क्योंकि चरित्र गढ़ने के लिए इनके पास एक टीम है और वह टीम है मेन स्ट्रीम मीडिया, मनु मीडिया। और आजकल जो है आईटी सेल बैठी है सोशल मीडिया पे, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बैठी हुई है। और उस आईटी सेल वालों ने, अभी मैं देखा कि एक लड़का जो है वो पोस्ट लिखा हुआ था, वह भाजपा का है, उसने मोदी का जो है मोदी के फोटो की प्रोफाइल लगाई है, देवी देवताओं की प्रोफाइल लगाई है हिंदुओं को, वो हिंदुओं को भी बदनाम कर रहा है। उसने सीधे लिखा था, और उसने क्या लिखा था जानते हैं? वो लिखा था कि कोरोना ने ये बता दिया कि घर बैठे लोग किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और उसने सफूरा जरगर की फोटो लगाई थी, सफूरा जरगर की फोटो लगाई थी, और ये लोग ये कह रहे हैं कि वो शादीशुदा नहीं है, उसको प्रेग्नेंट कैसे हो गई। कहीं कोई वेश्या बता रहा है, कहीं कोई कुछ बता रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जब उसकी जांच हुई तो उसका जो है उसकी शादी हुई है, उसका पति है। पिछड़ों की महिलाओं के साथ व्यापार क्यों बलात्कार होता है पिछड़ों का? क्यों दलितों की बच्चियों का बलात्कार होता है? क्यों पिछड़ों की हत्याएं होती है? आज पूरे देश के अंदर अगर डाटा निकाल लिया जाए, मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर आज पूरे देश के अंदर से डाटा निकाल लिया जाए तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार न होता हो। सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार होता है, और वह अगर डाटा निकाल लिया जाए तो वह 99.99% जो डाटा निकलेगा उसमें ओबीसी और दलित की बच्चियां होंगी। कभी आप लोगों ने सोचा इस पर? जो अपने आप को ये कहते हो, इनके कहने पे आप लोग लड़ाइयां लड़ते हो, क्या कभी इन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी? कभी भी अगर किसी दलित की बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है, दुराचार होता है, तो सीधे अखबार में क्या निकलता है कि दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, दलित किशोरी के साथ दुराचार हो गया। लेकिन जब कभी इन सामंतियों की बेटियों के साथ जब रेप होता है तो क्या लिखा जाता है अखबार के मेन पृष्ठ पर? हिंदू बेटी के साथ बलात्कार। यानी उनको हिंदू बना दिया गया और आपको दलित बना दिया गया, आपको पिछड़ा बना दिया गया। लेकिन आपकी आंख नहीं खुलती, आपको शर्म नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती है। डाटा निकलवा लीजिए, पूरे देश के अंदर से आप डाटा कलेक्ट कराइए और वहां देखिए कि सबसे ज्यादा रेप अगर होता है तो किसके साथ होता है, सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न होता है तो किसके साथ होता है, सबसे ज्यादा अगर जो है हत्याएं होती हैं तो किसकी हत्याएं होती है। यह सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में जाके आप देख लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को बढ़ाते रहें, ग्रुपों में डालते रहें, ये लोगों को इनवाइट करते रहें, आप लोगों को लगातार आप लोग जो है इसको बढ़ाते रहें।
तो जिस तरीके से अगर ये टारगेट करते हैं, जब इनको सत्ता में आना होता है तो ये आपको हिंदू बना देते हैं, और जब आपके हक और अधिकार की बात आती है तो आपको दलित बना देते हैं, पिछड़ा बना देते हैं, और आपको ही टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण भीख है। आपको ही टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण भीख है, ये लोग आरक्षण लेते हैं। आपका जब उत्पीड़न करना होता है, तो आपको पिछड़ा और दलित बना देते हैं जब ये सत्ता में बैठ जाते हैं। और जब आपकी वोट लेना होता है तो कहेंगे कि इन मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, मुसलमानों से आपका खतरा दिखाते हैं। अंधभगत दूर रहें, अंधभगत दूर रहें। मैं ये कहूंगा कि अंधभगत दूर रहें, और क्रांतिकारी साथी इस वीडियो को शेयर करते रहें, इनवाइट करते रहें। आप लोग अभी तक 1000 लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं, मुझे थोड़ा सा आप लोगों की कमजोरी है, मुझे लग रहा है कि आप लोग वास्तव में कमजोर हैं। आप लोग अंधभक्तों से कमजोर हैं कि ये जो अंधभगत हैं एक मैसेज डालते हैं अगर, तो इनके एक मैसेज को 1 घंटे के अंदर पूरे देश में वायरल हो जाता है। लेकिन आप लोगों की आवाज 24 घंटे में भी पूरे देश में नहीं पहुंच पाती है। इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि आप लोगों के अंदर कमजोरी यह है कि आप लोग इनसे डरते हैं, कई साथी मुझे फोन करके ये बताते हैं कि अगर आपकी वीडियो शेयर कर देता हूं तो मेरे बगल वाले जो सामंती हैं वो मुझे गालियां देते हैं। आप लोग सोचिए कि अगर आप जो है इनके अत्याचार को अगर चुपचाप सहते रहोगे तो आने वाली जो पीढ़ी आपकी पैदा होगी ना, वो मानसिक गुलाम पैदा होगी, मानसिक गुलाम पैदा होगी। और जो अंधभगत गाली दे रहे हैं वो दूर हट जाएं, और नहीं तो जब मैं गालियां शुरू करूंगा ना तो फिर इनकी 7 पीढ़ी बिलबिला उठेगी, 7 पीढ़ी बिलबिलाएगी। क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे देख लो जो लठ लगा हुआ है, वह लठ जो है वो किसी के बस की नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि गालियां देना दूर हट जाओ, और तुम्हारा यही कुकर्म है, तुम्हारा यही कर्म है। जब तुम्हारे ऊपर चोट पड़ती है ना तो तुम केवल गालियां लिखते हो, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं वो काफी हैं तुमको गालियां देने के लिए। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का खानदान बताने के लिए मेरे क्रांतिकारी साथी जो हैं वो काफी हैं। अभी जो है मिश्रा जी एक हैं, वो लिख रहे हैं जय श्री राम, मैं उनको बोल रहा हूं जय श्री कृष्णा। मिश्रा जी कभी जय श्री कृष्णा भी लिख लिया करिए। जय श्री राम के नाम पर तो आप लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने ये कभी नहीं कहा था कि लोगों की हत्याएं कर दो। अरे वही रामचंद्र जी हैं जो कि बाली और सुग्रीव जब आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने तीर नहीं चलाया था, क्योंकि उनको ये लगा था कि कहीं हमारे तीर से जो है सुग्रीव की हत्या न हो जाए। लेकिन आज कल आप लोग जो है जय श्री राम का नाम लेके लोगों की मूव लिंचिंग जब होती है तो उसमें जय श्री राम का नाम जो है लिया जाता है। इसलिए आज लोग जो है जय श्री राम का नाम से भी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं जय श्री राम बोलने पर कि कहीं किसी की हत्या न हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि कभी कभी तो जय श्री कृष्णा भी बोल दिया करिए, कि जय श्री कृष्णा बोलने में तकलीफ होती है आप लोगों को। कभी कभी आप लोग नमो बुद्धाय बोल दिया करिए, नमो बुद्धाय बोलने में तकलीफ होती है आप लोगों को। अरे बोलिए भाई, कि आप जातिवादी संगठन खड़ा करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खड़ा करिए, लेकिन आप लड़ाई जो लड़िए वह बहुजनों की लड़ाई लड़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यादव संगठन खड़ा कर लिया तो अगर किसी कुर्मी के साथ अत्याचार होता है तब भी आप लड़िए। कहीं किसी अगर जो है निषाद के साथ अगर अनाचार होता है तो वहां लड़िए, कहीं किसी दलित के साथ अगर जो है अन्याय होता है तो वहां भी लड़िए। यह होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर जो है अहीरों की कमेटी बना लिए तो केवल अहीरों की लड़ाई लड़ेंगे। आज यादव क्यों टारगेट हो रहा है पता है आप लोगों को? क्योंकि एक अहीर ही ऐसा है जो पूरे समाज की लड़ाई लड़ता है, पूरे दलित, चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, सबकी लड़ाई लड़ता है। और सबकी लड़ाई लड़ने का खामियाजा उसको क्या भुगतना पड़ता है? यही संघी विचारधारा के लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग क्या कहते हैं कि यादवों की जब सत्ता आती है तो सारा हिस्सा जो है यादव ही खाता है। ये आपको गुमराह किया जा रहा है और आपको गुमराह करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली गई है। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
आप लोग आरटीआई लगाइए, वो चाहे निषाद हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे जो भी हो, आप आरटीआई लगाइए और आरटीआई लगा के देखिए कि सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हुआ है, सबसे ज्यादा अत्याचार किसके साथ हो रहा है, सबसे ज्यादा दुराचार किसके साथ हो रहा है। अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आखिर किसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। आप हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में भी आपको दलित बता दिया जाता है सत्ता आने के बाद। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग 1000 लोग नहीं जोड़ पाए, इसलिए मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और चलता हूं। मैं 2 मिनट इंतजार करूंगा, अगर 2 मिनट में 1000 लोग आप जोड़ लिए तब तो मैं बोलूंगा, नहीं तो फिर मैं चल रहा हूं। एक 1000 लोग आप नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये है आप लोगों की ताकत। आप लोग क्या लड़ोगे इन 1.5% लोगों से? 1.5% लोग आपके ऊपर जो है कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के बस की बात नहीं है। कोई भी मैं देखता हूं कि ये संघी अगर आता है लाइव तो उसकी लाइव में 3000 लोग जुड़ के देखते हैं, जबकि इनकी आबादी कितना है? 1.5%। और आपकी आबादी, आप अपने आप कहते हो कि हम 90% हैं, 90% आप अपनी आबादी बताते हो, लेकिन आप जो है अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाते हो। लेकिन 1.5% लोग चंद्र मिनट में 3000 लोगों को जोड़ लेते हैं, केवल मुसलमानों को गालियां दे करके, केवल मुसलमानों को गालियां दे करके। लेकिन आप लोगों में नहीं ताकत है, न आप लोगों में जो है, आप लोगों के विचारधारा नहीं है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार इस वीडियो पे जाइए, क्लिक करिए, और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वहां आपका शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर के ऑप्शन का बटन दबाइए। पहला नंबर छोड़िए, दूसरा नंबर छोड़िए, तीसरे नंबर पे जाइए। तीसरे नंबर पे 3 मुंडी बनी हुई है, और वह मुंडी किसकी है? अंधभक्तों की, सामंतवादियों की। और उस मुंडी पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ग्रुप, और सारे ग्रुपों में डालते चले जाइए, सारे ग्रुपों में डालते चले जाइए। और जैसे ही आप ग्रुपों में डालेंगे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी तक 900 सवा 900 लोग जुड़े हैं। अभी तक 950 लोग जुड़े हैं। हमें लग रहा है कि अब आप लोगों ने 1000 पूरा कर लिया। ये तो क्लियर हो गया कि आपने 1000 जोड़ लिया, 1000 जुड़ भी गए हैं, 1000 लोग जुड़ गए। नहीं जोड़ पाए आप, 1000 नहीं जोड़ पाए हैं, बिल्कुल नहीं जोड़ पाए आप 1000। अब जुड़े हैं आप, अब आप 1000 पार किए हैं, अब आप 1000 पार किए हैं। आप लोगों को, सभी लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल, एक बार क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्योंकि आप लोगों ने 1000 लोगों को जोड़ चुका है। कितना देर हो गया लाइव कितना देर हो गया? जरा सा कमेंट करके आप लोग बताएं कि कितने मिनट हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना देर हो गया? आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोगों को क्रांतिकारी नमस्कार। निसार अहमद, जय हिंद। सुजोय मंडल भाई नमस्कार। क्रांतिकारी साथी राजेश, पवेंद्रा, बढ़िया भैया, ठीक है। अर्जुन कुमार यादव, जय हिंद। सभी लोग कमेंट करते जाएं, मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ने की कोशिश भी करूंगा। मुकेश यादव, विमल राय, विनोद, राजेश राय, नागेश यादव, राहुल यादव मल्हनी, हमारे क्रांतिकारी साथी, ईशा सिंह, शेखर यादव, धीरेन्द्र मौर्य, विजय यदुवंशी, जय श्री कृष्णा, सोनू बौद्ध, जय भीम, भूपेंद्र सिंह यादव, जय
जय माधव। अच्छा 10 मिनट ही हुआ है। जय विजेंद्र राजभर, जय सुहेल देव, सतीश कुमार, जय हिंद। अभयास राज, राजेश यादव, जय श्री कृष्णा। शेखर यादव भाई जय हिंद। श्याम यादव, राजू यादव, युवराज सिंह नमस्कार। दया शंकर जी नमस्कार। सतेंद्र जी वेरी गुड नमस्कार। राजेश्वर प्रसाद, अच्छा आप मेरे नाव वाले हैं, नमस्कार। नितिन जी नमस्कार। महेश जी नमस्कार। नौसाद अली, मुकेश, विमल राय, आयुष जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हमारे क्रांतिकारी साथी राजकृष्णा भाई जय हिंद, जय जवान जय किसान। रमेश यादव समाजवादी जय हिंद। जितेंद्र यादव हर हर महादेव। हरे राम नमस्कार। अनिल कुमार